भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित बीकानेर को राजस्थान का दिल कहा जाता है। ये शहर आज भी अपनी संस्कृति और ऐतिहासिक किलों और सुंदर महलों के सदियों पुराने इतिहास को संजोए खड़ा है। आज भी इस शहर की गाथाएं इतिहास में दोहराई जाती हैं। कहा जाता है कि बीकानेर के छठे राजा राय सिंह तथा करण सिंह कुछ उस्ताद चित्रकारों को मुगल दरबार से बीकानेर लाए थे। उन्हें वहां राजकीय चित्रकार का ओहदा दिया गया था। उस्ता कला ऊंट के चमड़े पे, लकड़ी पे, वुड पे, मार्बल व ग्लास पे, मनोवती सोने के वर्क पे भिन्न भिन्न प्रकार के कलरों से की हुई नक्काशी को उस्ता कला कहते हैं। कई उस्ताद चित्रकारों ने बीकानेर के महलों में विभिन्न प्रकार के चित्रों से चंद्रमहल गैलरी, अनूप महल, गज मंदिर, लाल निवास, डूंगर निवास, सूरत विलास, भांडाशाह मंदिर उस्ता कला के नमूने हैं। उसमें उस्ता अली रजा, उस्ता हामिद रजा तथा रुकनुद्दीन प्रमुख थे। हजार हवेलियों का शहर कहा जाने वाला बीकानेर में संस्कृति को संजोने और निभाने वालों की कमी नहीं है। ऊंट की खाल से बनी कुप्पियों पर दुर्लभ स्वर्ण मीनाकारी का कलात्मक कार्य किया जाता है, जो अत्यंत आकर्षक एवं मनमोहक होता है। जैसे ऊंट के चमड़े पे सबसे पहले हम इसकी एक सांचा बनाते हैं, उस सांचे के अंदर फिर हम इसकी एक डाई भरते हैं। जैसे ये पूरा पैक हो गया, पूरे में चमड़ा चढ़ गया। अब ये चमड़े का काम पूरा हो जाने के बाद में इसी की अकॉर्डिंग इसमें जो स्टैंड और जो नली लगती है, जिसकी डिजाइन हम तैयार करके और उस कारपेंटर को देते हैं। अब इसके ऊपर इसकी अकॉर्डिंग एक डिजाइन बनाई जाती है। तो इस पे अगर अपने जो पेंसिल वगैरह एकदम साफ चले, इसके लिए इस पर एक वाइट कलर का एक कोटिन लगाया जाता है। इस पर प्राइमर का कोटिन बोलते हैं इसको। अब इसको एम्बॉस करने के लिए घड़ी की मिट्टी होती है, उस घड़ी की मिट्टी को पीस के और उसमें गोंद और उसके अंदर जरा से हल्दी मिला के वो उसका ये पेस्ट बनाते हैं। अब इस पेस्ट के अंदर हम जरा सा रेड कलर मिला देते हैं ताकि नीचे वाइट कलर पे दूसरा कलर नजर आए। तो ये करने के बाद में इस पे जहाँ जहाँ डिज़ाइन होती है उस डिज़ाइन पे एम्बॉस की जाती है। फिर इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में इस पे एनामल कलर का गोल्डन येलो कलर एक बेस लगाया जाता है, जिससे ये एम्बोज मजबूत हो जाए। अब इस पे बत्त लगने के बाद में इस पे सोने का वर्क लगाया जाता है, और वर्क लगाने के बाद में जहाँ जहाँ पे इसकी ये जो डिज़ाइन बनी हुई है, इस डिज़ाइन के ऊपर ब्लैक कलर से आउटलाइन की जाती है इसमें, जिसको हम तहरीर बोलते हैं। और जब इस पे पूरे कलर भर जाए उसके बाद में लेमिनेशन कोट लगा के इसको पक्का किया जाता है। उस्ता कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ देश विदेश में अत्यंत प्रसिद्ध है। बीकानेर के इस अद्वितीय उस्ता कला का विकास 1986 में पद्मश्री से सम्मानित सिद्धहस्त कलाकार हिस्सामुद्दीन उस्ता ने किया था। बीकानेर की उस्ता मोहल्ले में आज भी अनेक कलाकार उस्ता कला का कार्य कर रहे हैं। कालांतर में यही उस्ता चित्रकला ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी के रूप में विकसित हुई तथा हस्तशिल्प की एक नई शैली का रूप लिया। उस्ता कला को कई अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जा चुका है। बड़े शहरों में आयोजित होने वाले हस्तशिल्प मेलों में भी कई उस्ता कलाकार शामिल होते हैं तथा अपनी कला के जौहर का प्रदर्शन करते हैं। उस्ता जाति के कलाकारों ने इस कला को सदियों तक संचित रखा। पीढ़ी दर पीढ़ी कला की बारीकियां हाथ बदलती रहीं। उस्ता कला में बारीक और ज्यादा समय में तैयार होने और उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण नए लोगों का झुकाव कम होने लगा है। इस धरोहर कला के लिए ये अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते। वैसे ये उस्ता कला को करने के लिए मतलब बहुत से लोग प्रेरित रहते हैं, लेकिन वो किसी वजह से वो सीख नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ा इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और दूसरा ये चीज़ करने में कॉस्टली सामान की ज़रूरत रहती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काम आता है लेकिन वो काम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसमें उनकी मेहनताना मजदूरी नहीं मिलती उनको, तो उन्होंने दूसरा काम उसके बारे में चूज किया है उन्होंने। ये निर्विवाद तथ्य है
कि व्यापार ने कलाओं को सहारा दिया है। उस्ताद चित्रकला को आज समुचित संरक्षण और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। जिस देश की कला जितनी समृद्ध और सुंदर होगी, वो देश उतना ही गौरवशाली और प्राचीन होगा। हमें अपनी इस परंपरा से कटना नहीं है, बल्कि अपनी परंपरा से ही रस लेकर आधुनिकता को चित्रित करना है।